पहले भी आरोप लगाया कि हमें काम करने दिया नहीं जाता है, लालू परिवार का दबाव होता है, तो फिर आप गए क्यों दोबारा? और आप मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, सारे मलाईदार मंत्री जेडीयू के कब्जे में, इस गठबंधन को लेकर चलने में आप सक्षम नहीं हैं, तो फिर उस गठबंधन को लेकर कैसे चलेंगे जिस गठबंधन के नीचे जो गया वो बर्बाद हो गया? तो ये ईडी की सरकार बन रही है। ललन सिंह को बचाना, उसको मैं आपको बता दूं, बहुत जल्द तेजस्वी यादव, मीसा भारती की गिरफ्तारी का भी वारंट आने वाला। अब घोटाला आपने कर रखा है, आपके लोगों ने कर रखा है, और आप ईडी के डर से सिरेंडर कर रहे हैं, नतमस्तक कर रहे हैं। हिम्मत है एनडीए की? मोदी जी के जगह पे नीतीश कुमार का ऐलान कर देगी। तो जब यहां ऐलान नहीं हुआ तो आप डर रहे थे, तो वहां ऐलान हो रहा क्या? कांग्रेस की हठधर्मी, कांग्रेस की लापरवाही, कांग्रेस की गलत पॉलिसी है। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। बिहार की राजनीति इस वक्त सुर्खियों में बनी है, वो इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव के साथ जो महागठबंधन में आए थे, जिनका नाम नीतीश कुमार है, जो 8 बार के मुख्यमंत्री है, आज उन्होंने अपना इस्तीफा पद जो है वो सौंप दिया है, इस्तीफा दे चुके हैं। कैसे देख रहे हैं आप? बिहार की धरती से आते हैं तो बिहार के लोगों से भी अब जाके आपको सर्वे करना पड़ेगा, और मैं समझता हूं जो लोग बिहार के खास करके हैं जी, और बिहार के लोग जो चैनल चलाने वाले हैं, उनको अब जनता से सीधे ये सवाल करनी है कि भाई आप क्या देखते हैं। मुझे लगता है जिन लोगों से भी मेरी बात हुई, हिंदू, मुस्लिम, अगड़े पिछड़े, लगभग सभी लोगों ने नीतीश कुमार के इस कदम का विरोध किया, और सबने ये कहा कि नीतीश कुमार ने ये बचकाना हरकत किया। नीतीश कुमार से ये उम्मीद किसी को नहीं थी। ठीक है, पहले भी कई बार उन्होंने अल्टा पलटी किया है, लेकिन तब के उनके अलटने पलटने के कारण को आम जनता समझती थी कि ये उचित कारण है। पिछले दिनों जब लालू यादव को 15 में लालू के साथ महागठबंधन की सरकार बनी थी, जिसमें मिलकर ये चुनाव लड़े थे, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस, वामपंथी सब मिलकर लड़े थे 15 में, और 20 महीने के बाद पलट गए थे। चुनाव लड़े आरजेडी कांग्रेस के साथ और पलट के आ गए भाजपा के साथ। बाद में फिर पलट के जब दोबारा गए, अब 20 में जो चुनाव हुआ, 20 में ये लड़े भाजपा के साथ, और उसके बाद कुछ महीने के बाद आ गए आरजेडी के साथ। सवाल ये पैदा होता है कि जब आप आरजेडी के साथ काम करने का पहले ही अनुभव रख रहे हैं, आपको वो तजर्बा है कि आरजेडी परिवार, लालू परिवार या दूसरे यादव जो दबंग नेता है, अभी यादव का भी नाम आ गया है मामला कि उनकी दबंगता के कारण ऐसा कर रहे हैं, तो ये तो तजर्बा नीतीश कुमार जी को था ना भाई जी। पहले था, आप काम कर चुके थे। आपने पहले भी आरोप लगाया कि हमें काम करने दिया नहीं जाता है, लालू परिवार का दबाव होता है, तो फिर आप गए क्यों दोबारा? एक सवाल। और दोबारा गए तो कुछ ना कुछ तो शर्तें आपकी हुई होंगी ना तय। गठबंधन की सरकार जहां भी भारत में चलती है, उसमें एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है, उसमें एक ऐसी कमेटी होती है जो तमाम दलों के नेता, एक दल तो था नहीं, आप लालू जी पे आरोप लगा रहे हैं या तेजस्वी पे, कम्युनिस्ट भी थी भाई, माले भी था उसमें कांग्रेस भी थी, तो और पार्टियों ने तो आरोप नहीं लगाया, आपने आरोप लगाया। ये तो हैरत की बात है कि दूसरी पार्टियां आरोप लगाती जिनको मौका नहीं मिला, कांग्रेस के नेताओं को काम करने का रियल में मौका नहीं मिला, कम्युनिस्ट के नेताओं को काम करने का मौका नहीं मिला, उन्होंने मंत्रिमंडल में जगह नहीं ली, बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं, वो शिकायत नहीं कर रहे हैं। और आप मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, सारे मलाईदार मंत्री जेडीयू के कब्जे में, और शिकायत आप कर रहे हैं, मालिक होकर आप शिकायत कर रहे हैं। अब ये लोग समझ रहे हैं कि इसका मतलब कुछ गलत मामला। मालिक शिकायत नहीं करता, शिकायत असिस्टेंट करता है, स्टाफ करता है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा, न्याय नहीं हो रहा। तो वामपंथी विधायकों ने आज तक सार्वजनिक रूप से ये शिकायत ही नहीं की कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चलने वाली सरकार में कोई नाइंसाफी हो रही है। कांग्रेस के कोई नेता ऑन रिकॉर्ड अभी तक नहीं किए, आरजेडी वाले भी नहीं किए। तो सारी शिकायत नीतीश कुमार, ये अनोखे लीडर हैं क्या कि सब शिकायत आप ही कीजिएगा? इसका मतलब आप सक्षम नहीं है, साफ सुथरी छवि के नेता हैं। नहीं, ऐसा छवि भी क्या आप सबको लेकर चलने में सक्षम ना हो? तो यदि इस गठबंधन को लेकर चलने में आप सक्षम नहीं हैं, तो फिर उस गठबंधन को लेकर कैसे चलेंगे जिस गठबंधन के नीचे जो गया वो बर्बाद हो गया? शिवसेना गई, टूट, खत्म, बर्बाद, जो गया रिकॉर्ड है। अकाली दल गया, बर्बाद, कुछ बचा नहीं है।
नीतीश कुमार भी बर्बाद ही होने वाले हैं। इस्तीफा देते ही फौरन देश के प्रधानमंत्री से उनके फोन पर बातचीत हो रही है। हाँ, वो सब बात पहले भी हो रही थी, लेकिन सार्वजनिक नहीं हो रही थी। कुछ तो इंटरनल मैटर है, कुछ ईडी का मामला है जी। इनके कुछ नेता जो घोटाला कर रखे हैं। देखिए, लालू का घोटाला तो पूरा भारत जान गया जी। लेकिन बहुत सारे घोटाले हैं जिसको अभी लोग जानते नहीं, वो मैनेज हो रहा, वो मैनेज हो रहा केंद्र सरकार से। और यही कारण था कि बहुत सारे लोग उम्मीद लगाए हुए थे कि ये सरकार पलटेगी ना, तो वो घोटाले जो पिछले 10 सालों में हुए हैं और जो आम जनों के बीच नहीं आ सके हैं, उनका पर्दाफाश अब होगा। तो घोटाले जेडीयू के मंत्रियों और नेताओं ने जो किए हैं और आय से अधिक जो संपत्ति इनके पास है, लल्लन सिंह पर भी ईडी है, पता है कि नहीं? ईडी का शिकंजा सब जगह है। तो ये ईडी की सरकार बन रही है। अच्छा। लल्लन सिंह को बचाना, उसको बचाना, उसको बचाना। नीतीश कुमार जी का भी पता नहीं, कुछ एक केस है, बार बार उसका नाम आ जाता है, 302 का एक मुकदमा है, उससे भी बचने के लिए जो है ये कर रहे हैं। भैया, तो आपकी अपनी मजबूरी है, पूरे बिहार की जनता को क्यों झोंक रहे हैं और बोल क्यों नहीं देते हैं? भाई, ईडी का दुरुपयोग अगर हो रहा है, गलत इस्तेमाल हो रहा है तो बोलिए, लेकिन नहीं। आज सरकार गिरी, कल ही ये ड्रामा शुरू हुआ और कल ही ईडी का फिर नोटिस गया लालू परिवार को, फिर डॉक्टर मीसा भारती को गया। ये सब चलता रहेगा। और मैं आपको बता दूं, बहुत जल्द तेजस्वी यादव, मीसा भारती की गिरफ्तारी का भी वारंट आने वाला। अच्छा। हाँ, ये बांधेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग इधर सरकार गिरा दे। ये पूरी ताकत लगाएंगे किसी भी तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव को, मीसा भारती को जेल भेज दिया जाए और आम जनों को ये संदेश दे दिया जाए कि ये लोग घोटालेबाज हैं, धोखेबाज हैं, लुटेरे हैं, इसलिए इनके साथ ये काम हुआ। जबकि घोटाले तो सब जगह हो रहे हैं, और अगर हो नहीं रहे हैं तो भैया ये तो आपको बताना पड़ेगा कि डर क्या है। अगर घोटाला मुद्दा है तो आप महागठबंधन में गए क्यों? लालू और तेजस्वी ने आज तो घोटाला किया नहीं। 2004 का मुकदमा, 6 का मुकदमा, 12 का मुकदमा, 20 का मुकदमा, 15 का मुकदमा अब खुल रहा। तो आप तो 15 महीने पहले गए थे ना, तो नीतीश जी आपको पता नहीं था कि जमीन के बदले ठीक नहीं चल रहा था, इस वजह नहीं, जमीन के बदले नौकरी का जो मुद्दा है ये इनकी सरकार में तो नहीं है ना, पहले की सरकार में है। तो फिर नीतीश कुमार गए क्यों? तो आप तब घोटाले से समझौता आपने कर लिया, तब परिवारवाद से समझौता आपने कर लिया, तब आपने सबसे समझौता कर लिया, तो अब क्या मजबूरी आपकी थी? इसका मतलब है कि अब घोटाला आपने कर रखा है। अच्छा। आपके लोगों ने कर रखा है और आप ईडी के डर से सिरेंडर कर रहे हैं, नतमस्तक कर रहे हैं। आपने बिहार के तमाम लोगों के पीठ में छुरा भोंका है, आपने सांप्रदायिक शक्तियों के सामने सर झुका दिया है और आपने दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों और क्या कहते हैं अति पिछड़ों के अधिकार जो मिलने की उम्मीद जगी थी, उस पर ब्रेक लगा दिया है। याद रखिए, आने वाले 2024 के चुनाव में बिहार के पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित इसका पाई पाई का हिसाब आपसे करेंगे। असल में इंडिया अलायंस जो बन रही थी मौलाना, उसको लेकर जो है बड़ा मामला खराब चल रहा था। वो ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए मैं ठीक चल रहा था वो बताएं नीतीश कुमार जी। उन्होंने तो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बताया क्या नहीं ठीक चल रहा था, वो तो बताइए। अभी बात करते नहीं, आपको सीटें नहीं मिल रही थी क्या? आपके साथ क्या मन कठिनाई थी? प्रधानमंत्री के दावेदार हो सकते हैं, प्रधानमंत्री के दावेदार होते, वो उसके लिए प्रतीक्षा करना पड़ता, इनको लॉबिंग करनी पड़ती है, ऐसे कुछ नहीं होता। देखिए, एक समय तक लालू जी भी प्रधानमंत्री के दावेदार थे, मुलायम सिंह भी दावेदार थे। समय होता है और भाग होता है, सितारा होता है। देवीलाल थे दावेदार, बन गए देवी गौड़ा। देवीलाल थे दावेदार, बन गए बीपी सिंह, बन गए चंद्रशेखर, जिनके बारे में कोई नहीं सोचा था, रह गए। कौन कब बनेगा? इंद्र कुमार गुजराल, कोई कभी सोचा ही नहीं था कि गुजराल बनेंगे, वो बन गए। कोई सामाजिक उनकी पकड़ नहीं थी, कोई वो राजनेता नहीं थे। तो प्रतीक्षा करनी चाहिए थी, क्या पता एक्सीडेंटल बन ही जाते प्रधानमंत्री। लेकिन अब तो नहीं बनोगे ना। हिम्मत है एनडीए की। अच्छा, मोदी जी की जगह पे नीतीश कुमार का ऐलान कर देगी। तो जब यहाँ ऐलान नहीं हुआ तो आप डर रहे थे, तो वहां ऐलान हो रहा है क्या? वहां इसी वजह से लोकसभा, अरे वहां मुख्यमंत्री भी ना रहेंगे। आप गिनते रहिए, इब्तिदाई इष्ट में रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। मुख्यमंत्री ये 2024 तक नहीं रहेंगे। भाजपा के लोग इनको ऐसा सीधा करेंगे, इनकी पार्टी में ऐसी तोड़फोड़ होगी कि नीतीश कुमार कोने में बैठ के रोएंगे और कहेंगे, दिल्ली के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हम रह गए अकेले। यही गाना वो गाएंगे बैठकर, और कुछ मिलेगा ना, बिल्कुल अकेले रहेंगे। जैसे आडवाणी जी है ना, वैसा ही नीतीश कुमार जी का भी हाल होना है। मार्गदर्शक मंडल में जाकर आराम से बैठेंगे। लेकिन जिस
जिस तरीके से गृह मंत्री ने कहा था कि हमेशा के लिए दरवाजे बंद हैं, वो सवाल आज कहीं ना कहीं जनता पूछ रही है कि वो दरवाजे कैसे खुलते नजर आ रहे हैं? जनता 2024 में पूछेगी, अभी तो कोई कुछ न पूछ रही है। अभी तो लोग चर्चा कर रहे हैं। दो पहलू है बिहार में। एक पक्ष जो भाजपाई पक्ष है वो प्रसन्न है कि हमारा वोट प्रतिशत बढ़ गया, और जो नॉन भाजपाई है वो उदास है, निराश है। उनको लग रहा है कि एक बने बनाए खेल को नीतीश कुमार ने बिगाड़ दिया। हकीकत ये था कि इस 2024 के चुनाव में महागठबंधन 30 से 35 सीट जीतने की स्थिति में आ गई थी। भाजपा को भी ये पता था। अच्छा, भाजपा बहुत बड़ी तुर्रम खान अगर है, बहुत कॉन्फिडेंस है उसे जीत पर 400 प्लस लाएंगे, तो ये छोटी छोटी पार्टियों को 38-40 पार्टियां हो चुकी हैं, राजभर जैसे गाली देने वालों को आप अपनी पार्टी में लाते हैं। अरे आप छोड़े जीतन राम मांझी को, अरे सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी को, उपेंद्र कुशवाहा को, चिराग पासवान चोर माने चचा और भतीजा दोनों को, चिराग चचा और भतीजा बात समझ, दोनों को, जबकि दोनों में टूट है, दोनों को भाजपा, इसका मतलब डर तो है, भाजपा में डर है। डर है। अगर डर ना हो तो इन पार्टियों को आप महत्व कैसे देंगे? छोटी पार्टियों को महत्व तभी मिलता है जब बड़ी पार्टियों को यह भय होता है कि हम चुनाव में अकेले जीत नहीं पाएंगे, तब छोटी पार्टियों का साथ लिया जाता है। वो लिया जा रहा, दोनों तरफ ये कोशिशें हो रही हैं, तो कोई कॉन्फिडेंस से ये कह नहीं सकता है कि क्या होगा। कॉन्फिडेंस किसी के पास नहीं है। एक आखिरी सवाल होगा कि इंडिया अलायंस जो है वो चारों तरफ से टूटती नजर आ रही है, तो इसमें क्या नीतीश कुमार के जाने से भी नुकसान? नहीं, इसमें कांग्रेस की हठधर्मी, कांग्रेस की लापरवाही, कांग्रेस की गलत पॉलिसी है। कांग्रेस ने शुरू से इतना लचर रवैया अख्तियार किया है जिसके कारण ये सारी घटनाएं घटी। कांग्रेस चाहती तो समय पर सब कुछ मैनेज कर सकती थी। ये काम इतना लंबा नहीं था। 1.5 साल में आपका गठबंधन नहीं बन पा रहा, 1.5 साल में सीटों की शेयरिंग नहीं हो रही, बंटवारा नहीं हो रहा। तो ये कांग्रेस में जो रणनीतिकार हैं वो कहीं ना कहीं इसमें फेल हैं, जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। और अभी भी सहयोगी दल संतुष्ट अगर नहीं है, और अभी भी ये संकट है कि दूसरे वो दल जो इंडिया अलायंस के पार्टनर कहे जाते हैं, जो इंडिया अलायंस की बैठक में शामिल होते थे, वो भी संतुष्ट नहीं है। ममता बनर्जी का अलग बयान है और पार्टियों का अलग, अखिलेश यादव का देख ही रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में। तो कुल मिलाकर कांग्रेस को चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। कांग्रेस के रणनीतिकार को इस पर बैठकर गौर करना पड़ेगा कि कहां चूक हो रही है, कि ये ड्रामे मुल्क में हो रहे हैं। ड्रामे बंद होने थे, टिकट बंटना था, तैयारी होनी थी, आगे बढ़ना था, और अब आगे बढ़ने को तैयार नहीं है तो जाइए आप, मरिए, रोइए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे हाफिज गुलाम सरवर साहब, तमाम सवालों का जवाब दिया। आप वीडियो को देखकर क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए। देखते रहिए मिलत टाइम्स। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।